नैब ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान को पूछगछ के लिए नैब तलबी का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर मौलाना फजल रहमान की तलबी से मुतालिक इत्तलात बेबुनियाद हैं। नैब ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आमदन से ज्यादा असासों के केस में 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को आज MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खालिद सज्जाद खोखर की तकर्रुरी के केस में तलब कर रखा है। मर्दान के बाजार में साइकिल में नस बम फटने से 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 19 अफराद जख्मी। यकम अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोल 1.5 रुपये फी लीटर और डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। हतमी मंजूरी वजारत खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से होगी। कीमतों में यह रद्दोबदल यकम अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के लिए होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन अफगान मफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला का दौरा ताल्लुकात का नया बाब खोलने में मुआवन होगा। अब्दुल्ला अब्दुल्ला का कहना है कि माजी के साजिशी नज़रियात से बाहर निकलना होगा। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, ट्रांजिट समेत दीगर शोबों में आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें करेंगे। वफाकी हुकूमत का एक बार फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इक़दामात का फैसला। वफाकी काबीना के इजलास में नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। वजारत खारजा और FIA को टास्क सौंप दिया गया। बरतानवी हुकूमत को एक बार फिर खत लिखा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। ऑपोजिशन को एहसास हो चुका है कि NRO नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन जमातें अपने केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बना रही हैं। हुकूमत ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आई। ऑपोजिशन जमातों के तहत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसा करने का ऐलान। स्टीयरिंग कमेटी के पहले इजलास के बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि यह तहरीक गैर जमहूरी अमल से निजात दिलाकर ही मुकम्मल होगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से जमहूरियत कमज़ोर होगी। JUI फे के अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि PDM सेलेक्टेड के अख्तिताम तक जारी रहेगी। अदम पेशी पर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और साहबजादी राबिया इमरान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। आमदन से ज्यादा सासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को दोबारा 13 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अदालत में दलाइल देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब न्यासी गठजोड़ की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। बतौर वजीर आला उनके फैसलों से उनके बच्चों के कारोबार को करोड़ों रुपए का नुकसान और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। वफाकी हुकूमत ने करप्ट, निकम्मे और नैबज़दा सरकारी अफसरान को बंदोबस्त करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। इल्ज़ामात की जद में आने वाले सरकारी अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला। ऐसे अफसरान के तयन और कबल अज़ वक्त फारिग करने के फैसले के लिए कमेटी कायम। रूल्स के तहत करप्शन में मुलविस मुलाजमीन नैब के साथ प्ली बारगेन करने वाले, कारकर्दगी ना दिखाने वाले और 2 मरतबा सुपरसीड किए जाने वाले अफसरान को रिटायर किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत ने कहा है कि चंद रोज में पाइपलाइन के लिए रास्ता देंगे। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाइपलाइन के लिए रास्ता मिल गया तो कराची के लिए 15 करोड़ मौक़िफ़ फिट LNG मिल जाएगी। LNG ना लेने से सिंध में गैस की कमी बढ़ेगी। LNG ना लेने पर दिसंबर जनवरी में गैस की यौमिया किल्लत 40 करोड़ मौक़िफ़ फिट होगी। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान गंदम की दरामद में ताख़ीर पर बरहम। कहा कि गंदम की दरामद में रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। आटे की कीमत किसी सूरत नहीं बढ़ने दी जाएगी। गंदम और आटे की कीमत आम आदमी की पहुंच तक लाकर रहेंगे।
फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में 30 लाख टन गंदम की किल्लत है। अगले महीने से आटे का शदीद बहरान आने वाला है। मुल्क के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर से चीनी, आटा और घी गायब हो गया। अवाम ओपन मार्केट से महंगी चीनी, आटा और घी खरीदने पर मजबूर। फैसल वावड़ा नाअहली केस के इलेक्शन कमीशन में समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि फैसल वावड़ा ने रिटर्निंग अफसर को बयान हल्फी में झूठ बोला। दोहरी शहरियत मनसूखी का सबूत भी नहीं दिया। फैसल वावड़ा के वकील ने कहा कि आर्टिकल 225 के तहत इंतखाबी मामला सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के जरिए उठाया जा सकता है। दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाना चाहिए था। समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में मार्टे गोला और बारूदी सुरंग फटने से 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। DPO के मुताबिक दरियाए काबुल के किनारे पड़ा मार्टे गोला और बारूदी सुरंग अकबरपुरा के कबाड़ियों ने उठाया था। दोनों तोड़ फोड़ के दौरान फट गए। बलोचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों के कत्ल, भत्ताखोरी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और मवासिलाती आलात बरामद। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ पाक अफगान सरहद खोलने का फैसला। वजारत दाखिला ने हफ्ते में 4 रोज बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलने के अहकाम जारी कर दिए। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मंगल, बुध, जुमेरात और हफ्ते को पैदल आमदोरफ्त की इजाजत होगी। सेहत के शोबे में आलमी फंडिंग में पाकिस्तान को बड़ा झटका। मलेरिया, एड्स और TB के रोकथाम के लिए फंड्स फराहम करने वाले इदारे ग्लोबल फंड ने पाकिस्तान को एडिशनल सेफ गार्ड पॉलिसी की फहरिस्त में डाल दिया। ग्लोबल फंड की तरफ से लिखे गए खत में कहा गया है कि पॉलिसी फहरिस्त में शामिल करने का मकसद अपने फंड्स महफूज करना है। ग्लोबल फंड को पाकिस्तान को 2 साल में $271 मिलियन फराहम करने हैं। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचहो का कहना है कि सिंध ने वफाकी हुकूमत को इस मामले पर आवाज़ उठाने के लिए खत लिखा है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि मुल्क भर में आज से प्राइमरी स्कूल्स खुलने का फैसला किया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे। सिंध में गुज़िश्ता रोज से प्राइमरी स्कूलों में तदरीस का आगाज हो चुका है। कोरोना SOP से गफलत पर महकमा तालीम पंजाब के 6 सीनियर अफसरान मुअत्तल, 3 को वार्निंग। मुअत्तल किए जाने वाले अफसरान में सियालकोट, चिन्योट और मंडी भावुद्दीन के CEO एजुकेशन और ननकाना साहब, डेरा गाजी खान और भावलपुर के DEO शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोविड-19 के पेश नज़र 651 अरब रुपए कर्ज अदायगी मौखर कर दी। 25 सितंबर 2020 तक 186 अरब 70 करोड़ रुपए के कर्ज रिस्ट्रक्चर किए गए। रोजगार स्कीम की मद में 217 अरब, अस्पतालों के लिए 6 अरब 30 करोड़ रुपए, सरमायाकारी के लिए 78 अरब रुपए मालियत के कर्जों की मंजूरी दी गई। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 201 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। भारतीय हुकूमत की इंसानी हुकूक की तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत में मजबूरन काम बंद करने का ऐलान। भारत में एमनेस्टी के सीनियर अफसर का कहना है कि इदारे के तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और दिल्ली फसादात पर सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नेशनल T20 कप का आगाज आज मुल्तान में होगा। तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं होगी। हेड कोच पाकिस्तान अंडर 19 टीम एजाज अहमद का कहना है कि डोमेस्टिक सीजन नौजवान क्रिकेटर्स के लिए अहम है। इवेंट का फाइनल 18 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। आप कौन है?
मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ। मुझे हीरो का चांस मिलेगा। बतूता, ये कौन सी फिल्म है? फिल्म नहीं, मेरा नाम है। मगर आपका नाम तो कमाल है। बतूता ज्यादा कमाल है। हमारी तरफ देखो मैन। आप भी कोई देखने वाली चीज हो। मैन तुम्हारी बात नहीं समझता। फिल्मों और ड्रामों में यादगार किरदार निभाने वाले अदाकार मिर्जा शाही कोरोना के बायस कराची में इंतकाल कर गए। गुलकार और अदाकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने पर 9 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। FIA हुकाम के मुताबिक साइबर क्राइम विंग ने 2 साल की तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया। मुल्जिमान को दिफा के लिए 3 से ज्यादा बार मौका दिया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग की अमेरिका में भी धूम। मकबूल अमेरिकी एनिमेटेड टीवी सीरीज के नए सीजन में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के फैंस आपस में उलझ पड़े। किरदारों के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक।